जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए राघव। अगर हिलोगे तो कंधे की हड्डी ठीक से बैठ नहीं पाएगी। जिस तरह का तुम लोगों का काम है उसके लिए शरीर को पूरी तरह से फिट होना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यहाँ लेटे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ये जरूरी है। विक्रम के छुट्टी के दिन अपने माता पिता के साथ बड़े सुकून से बीत रहे थे। मधु रोज उसकी पसंद का खाना बनाती। गांव की औरतें भी अक्सर कुछ न कुछ पकवान ले आती थी। अपने छोटे से गांव के लिए विक्रम वहां का सबसे बड़ा और खास आदमी बन गया था। सिर्फ उसके माँ बाबा को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को उस पर नाज था। वो भी तब जब वो विक्रम की बहादुरी के असली किस्से तो जानते तक नहीं थे। उसकी छुट्टी 1 हफ्ते की थी, लेकिन चौथे ही दिन विक्रम के पास एक फोन आया। जी सर। पठानिया की आवाज सुनते ही वो फोन पर सीधा खड़ा हो गया। फोन रखने के बाद उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। मुझे कल ही वापस जाना होगा बाबा, कुछ जरूरी काम है। मधु की आंखें भर आई। कल ही चला जाएगा? मैंने तो कल शारदा और उसकी बेटी को बुलाया था। शारदा अपनी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहती है। इतने दिनों बाद आया था तू, अब पता नहीं फिर कब आएगा। तेरी शादी हो जाती तो हमें तसल्ली हो जाती कि बेटे का घर बस गया। विक्रम ने मधु को समझाया, फौजी की नौकरी ऐसी ही होती है माँ। रही बात शादी की तो उसका अभी वक्त नहीं है, पहले मुझे बहुत से काम करने हैं। उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तू जा बेटा, देश की रक्षा से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। मैं तेरी माँ को समझा दूंगा। अगले दिन सुबह की बस से विक्रम दिल्ली के लिए रवाना हो गया। स्पेशल ब्यूरो के ऑफिस में पठानिया और रमन के साथ 2 और आदमी विक्रम का इंतजार कर रहे थे। आओ विक्रम, तुम्हें छुट्टी के बीच में बुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमें एक सीक्रेट सूचना मिली है और हमें फौरन एक्शन लेना होगा, पठानिया ने बताया। रमन ने दोनों आदमियों से विक्रम का परिचय करवाया। ये हैं एजेंट मनीष और एजेंट कार्तिक। इस बार तुम्हारी टीम में ये दोनों तुम्हारे साथ होंगे। विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई। शांतनु और बाकी सब? रमन ने कहा, नए मिशन के लिए तुम्हें गोवा जाना है। ये दोनों उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। विक्रम को बाद में पता चला कि मनीष और कार्तिक फौजी नहीं बल्कि गोवा में आम आदमी की तरह रहने वाले ब्यूरो के एजेंट्स थे। पठानिया ने आगे कहा, और इस मिशन में टीम लीडर हैं। उसने 1 सेकंड रुक कर विक्रम की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। एजेंट करिश्मा। नाम सुनते ही विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा तक नहीं था कि उसे इतनी जल्दी करिश्मा के साथ किसी मिशन पर जाने का मौका मिलेगा। विक्रम के चेहरे की चमक और आंखों की उत्सुकता देखकर पठानिया ने बताया, करिश्मा कल रात ही दूसरे मिशन से वापस आई है, इसलिए वो आज शाम तक यहां पहुंचेगी। तब तक रमन सर तुम तीनों को इसके बारे में डिटेल्स देंगे। ब्यूरो का एक एजेंट जो असल में पुलिस अफसर था, काफी वक्त से एक आतंकवादी गिरोह में उनका आदमी बनकर रह रहा था। उसने सूचना पहुंचाई थी कि गिरोह ने दूसरे देश से हथियारों का बहुत बड़ा ऑर्डर मंगाया है जो समंदर के रास्ते देश में लाया जाएगा। उसका अंदाजा था कि गोवा आने वाले एक क्रूज शिप पर छुपाकर ये हथियार आएंगे और गोवा से थोड़ी दूर पर इन्हें मछली पकड़ने वाली एक नाव में डाल दिया जाएगा। नाव को समुद्र तट के किसी छोटे से गांव में ले जाकर गैंग के आदमियों को हथियारों की डिलीवरी दी जाएगी। रमन ने उन सबसे कहा, आने वाले दिनों में जितने भी क्रूज गोवा आने वाले हैं उनका पता लगाकर हमने अपने आदमियों को उन पर नजर रखने को कहा था। हमें पता चला कि इस पूरे महीने में सिर्फ एक जहाज यूरोप से आएगा। आज शाम को वो जहाज गोवा आने वाला है। जब तक तुम लोग गोवा पहुंचोगे हमें पता चल जाएगा कि उनकी बोट कौन से गांव जाने वाली है। उस बोट को हर हाल में कब्जे में लेना होगा। यह हथियार आतंकवादियों के हाथ नहीं लगने चाहिए। नहीं जाने देंगे सर। उनकी बोट तक उनसे पहले हम पहुंच जाएंगे, मनीष ने सशक्त आवाज में आश्वासन दिया। कार्तिक ने उसी जोश के साथ कहा, इन आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। रमन ने तीनों की तरफ देखा। तुम तीनों ने अपने आप को पहले भी साबित करके दिखाया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने देश को इन हथियारों से फैलने वाले आतंक से बचाना अब तुम्हारा काम है। तीनों ने एक साथ कड़क सैल्यूट मारा और एक आवाज में कहा, यस सर। शाम के 4 बजे थे जब उसे दरवाजे पर किसी आहट का एहसास हुआ। विक्रम ने जैसे ही मुड़कर देखा, दरवाजा खुला और करिश्मा कमरे में दाखिल हुई। तो आखिर तुम मेरे साथ मिशन पर आने के काबिल बन ही गए। बिना उसके चेहरे से नजरें हटाए विक्रम ने जवाब दिया, आपका ऑर्डर था, कैसे नहीं मानता। अपनी खुशी को जाहिर किए बिना करिश्मा ने उसके सामने रखे सामान को देखा। गोवा के बारे में पढ़ रहे हो? अच्छी बात है। जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी काम को अंजाम देना मुश्किल होता है।
जानकारी तो मुझे आपके बारे में भी नहीं है। मैं सिर्फ आपका नाम जानता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। विक्रम ने सादे शब्दों में कहा। करिश्मा ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।